Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9th NCERT Democratic Politics 1 और हम हैं चैप्टर 4 पे जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए, जब हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन समझ रहे हैं हमारे संविधान का, तो हमने देखिए अब तक पढ़ लिया है पार्लियामेंट के बारे में, हमने अब तक पढ़ लिया है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, है ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और एक तीसरी मशीनरी होती है, तीसरा इंस्टीट्यूशन होता है, दैट इज़ द जुडिशरी। ठीक है, तो जुडिशरी के बारे में इस सेशन में हम पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जुडिशरी एंड बाय दिस वी विल ट्राई, हमारा जो ये कोशिश है समझने की कि हमारे यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है, इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, दैट इज़ वी विल बी फिनिशिंग ऑफ। सो देखिए, हमने जो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखा था, क्या एग्जाम्पल देखा था? हमने देखा था ऑफिस मेमोरेंडम का एग्जाम्पल। ऑफिस मेमोरेंडम के एग्जाम्पल में हमने ये चीज़ समझी थी कि एक डिसीजन को लेने के पीछे कितने सारे लोग इन्वॉल्व हुए थे, है ना। उस स्टोरी में सिग्नेचर किसी और ने किए थे लेकिन डिसीजन किसी ने लिया था, डिसीजन आ गया था, लेकिन जब डिसेंट क्रिएट हुआ तो फिर जो है जुडिशरी सामने आई, जुडिशरी आई तो डिसीजन फिर चेंज करने के लिए वर्डिक्ट में उसने बोला और उसने बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट भी की। ठीक है, सो ऐसे करके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे एक कोई सिस्टम, एक एग्जांपल दिया हुआ है। जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन कि अगर देयर वाज नथिंग लाइक सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट नाम की चीज़ होती बट उसके पास, जजेस के पास कोई पावर नहीं होते गवर्नमेंट के लिए एक्शंस लेने के लिए, एंड अगर कुछ पावर होते भी तो इफ़ नो वन ट्रस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट, कोई ट्रस्ट ही नहीं करता कि उसने फेयर वर्डिक्ट दिया है कि नहीं दिया। अगर वो फेयर होता भी, ओके, एंड इफ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, यानी कि जो भी जजमेंट फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसके बाद भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या होता। सो दीज आर द सिचुएशंस वी कैन थिंक अबाउट। सो दिस इज़ वाई, इसी वजह से ज़रूरी है कि जो मशीनरी है, जुडिशरी है, जुडिशल मशीनरी है, उस पर ट्रस्ट डेवलप हो पाए, वो पावरफुल हो और वो इंडिपेंडेंट हो, है ना। ये चीज़ें आप तभी इंश्योर कर सकते हो जब वो इंडिपेंडेंट होगी, उसके पास कुछ एसेंशियल पावर होंगे, वो दूसरों के प्रभावों से दूर होगी। इसी चीज़ की बात होती है, यही बात होती है डेमोक्रेसीज़ में। ठीक है, दिस इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी एंड दिस इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ द डेमोक्रेसी कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं कुछ, जैसे कि जुडिशरी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए और इनके पास सर्टेन पावर होने चाहिए। सो ऑल द कोर्ट्स एट द डिफरेंट लेवल इन आवर कंट्री दे आर पुट टुगेदर, उनको जुडिशरी बोलते हैं। यानी कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ है सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा होगा हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और कुछ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। तो ये सारे के सारे आपस में मिलके जुडिशरी इनको बोलते हैं। हमारे यहाँ का सिस्टम में आपको सुप्रीम कोर्ट मिलेगा जो कि पूरे नेशन के लिए, हाई कोर्ट है वो जो कि स्टेट्स में है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, और कुछ लोकल लेवल कोर्ट्स भी हैं हमारे यहाँ। ऑल्दो ये सारी जो जुडिशरी है इट इज़ इंटीग्रेटेड, है ना, सेग्रीगेटेड नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा एंड उसका डिसीजन बाइंडिंग होगा बाकी के सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। समझ में आया? सो इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट्स, यानी कि कोई सा भी डिस्प्यूट्स अपने अंदर ले सकता है। यानी कि डिस्प्यूट हो सकता है सिटीजन्स, यानी कि दो सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, दो आम नागरिक के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है कि कोई सिटीजन हो और गवर्नमेंटल बॉडी के बीच में जो है डिस्प्यूट हो, वो भी ले सकता है। सेकेंड, टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, आपस में अगर दो स्टेट्स लड़ रहे हैं तो उनके बीच में, या फिर हो सकता है स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो रहा हो, तो वो भी केसेस देख सकते हैं। तो आप समझे, बिटवीन द सिटीजन ऑफ द कंट्री, सिटीजन गवर्नमेंट, टू मोर स्टेट्स एंड सिटीजन एंड यूनियन ऑफ द स्टेट्स। सो सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, चाहे वो आपका सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो। सो अगर सबसे बड़ा कोर्ट है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। और तो और एक और बात, हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी ये क्या कर सकता है, अपने डिसीजंस ले सकता है, इसमें अपील की जा सकती है। यानी कि सपोज हाई कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है और आपको पसंद नहीं आया हाई कोर्ट का ऑर्डर, आपको लगा कि नहीं अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट।
सो देखिए, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि ये जुडिशियल सिस्टम जो है वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव किसी के भी कंट्रोल में ना रहे। यानी कि जजेस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, उनकी विशेस और पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। अगर ऐसा होगा तो जो भी करंट गवर्नमेंट होगी वो सारे डिसीजन अपने फेवर में लेगी। इसी वजह से सारे मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कोर्ट का सिस्टम हमेशा से ही इंडिपेंडेंट रहा है ना। अब ये इंडिपेंडेंस कैसे अचीव कर सकते हैं हम कैसे इंडिपेंडेंस बोलेंगे? इंडिपेंडेंस तब बोलेंगे जब जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में पहले तो सबसे पहली बात, अपॉइंटमेंट तो छोड़ दीजिए, सबसे पहली बात कि जुडिशरी की फंक्शनिंग में गवर्नमेंट का हाथ कहीं से ना हो। सेकेंड, अपॉइंटमेंट और रिमूवल में जुडिशरी का हाथ ना हो। और जो सैलरीज हैं जो सैलरीज़ हैं, सैलरीज़ में भी आपके लेजिस्लेचर या फिर गवर्नमेंट का हाथ ना हो। यानी कि सपोज अगर कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे दिया उसके ऑर्डर के अगेंस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट तुरंत जाके उसकी सैलरी रिड्यूस कर देगी। तो ऐसा हुआ तो फिर वो एक तरह का इनडायरेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस आपका जुडिशरी पे हो जाएगा। सो ऐसे करके क्या होता है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर की जाती है। सो द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनको इनको एडवाइस देगा प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने बोला ना अपॉइंटमेंट में कि यहाँ पे कंसल्टेशन रख दी है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो CJI जो होगा, चीफ जस्टिस जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या करेगा, वो भी यहाँ पे अपनी कंसल्टेशंस देगा। सो इसका मतलब क्या है इन प्रैक्टिस? नाउ इट मीन्स सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सो बहुत ही लिटिल स्कोप है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का क्या करने के लिए, यहाँ पे इंटरफेयर करने के लिए। सीनियर मोस्ट जज जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का, यूजुअली उसको CJI के पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है। एक बार पर्सन अपॉइंट हो गया जज की पोस्ट पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, सो बहुत ही इट्स नियरली पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम द पोजीशन। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करना, एंड जैसे कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। जज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट, अगर इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट में लाया जाए तो ही आप क्या कर सकते हो, उनको रिमूव कर सकते हो। इम्पीचमेंट मोशन भी पास होना चाहिए सेपरेटली, यानी कि दोनों हाउसेस में सेपरेटली 2/3 मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। ऐसे करके पास हो तब जाके वो इम्पीच होगा। हमारे देश में अब तक ऐसा नहीं हुआ है, एंड इंडियन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हुआ है कि जुडिशरी को, किसी भी जुडिशियल पर्सन को इम्पीच किया गया हो, एंड दैट इज़ वाई इंडियन जुडिशरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास जो पावर होती है इंटरप्रिटेट करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल में भी, फाइनल किसके पास गया था अथॉरिटी टू डिस्कस अबाउट इट? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास। तो दे कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड दे कैन ऑल्सो डिक्लेयर एनी इनवैलिड लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी कि अगर लॉ अगर बना रही है लेजिस्लेचर और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अडेरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो बोल देगी सुप्रीम कोर्ट की भाई, या फिर हाई कोर्ट जुडिशरी व्हाटसोएवर, कि ये जो है वो लॉ के खराब, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो ये हो सकता है किसी भी यूनियन लेवल और स्टेट लेवल के डिसीजंस पे, ठीक है। अगर उनको लगता है कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो उसको इनवैलिड बोल देंगे। दस दे डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लेजिस्लेशन का ये बताते हैं, और एक्चुअली हो सकता है कि सिटीजन ने चैलेंज किया हो या फिर या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ले। सो अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल दैट द कोर एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस, तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी सी रूलिंग दी थी, और सब्सिक्वेंट रूलिंग में उसने बोला था कि देयर आर सम बेसिक फीचर्स, देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक फीचर्स को है जो पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती, इनको चेंज नहीं कर सकती। इसके अलावा कुछ भी अमेंडमेंट करना है, कुछ भी नई चीज़ आना है, कर सकते हैं, ठीक है। द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी अलाउज इट टू एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हु इज़ द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट? सो इट इज़ द जुडिशरी। रिसेंट ईयर्स में कोर्ट्स ने बहुत से जजमेंट दिए हैं, डायरेक्टिव्स दिए हैं पब्लिक इंटरेस्ट पे, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पे, और कोई भी अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे कोर्ट पे जाता है
उसको PIL बोलते हैं। यानी कि अगर आप हैं, आपको लगता है कि कुछ नेशनल इंटरेस्ट पे कुछ चीज़ ख़राब हो रही है, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट पे आप वो जो है लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। तो कोर्ट इंटरवीन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक द डिसीजन, और वो चेक करते हैं कि माल प्रैक्टिसेस तो हैं, कहीं हो नहीं रही हैं। और इस केस में इसी वजह से जुडिशरी के पास एक हाई लेवल कॉन्फिडेंस होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, इस तरह से जुडिशरी बचाती है। ये हो गया जुडिशियल सिस्टम। सो देखिए किस तरह से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। मेजर पॉलिसी डिसीजंस से हमने समझा था थोड़ा बहुत, ये एक तरह का एक बेसिस था जिससे हमने समझा था कि किस तरह से हमारी पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चाहे वो PM हो और प्रेसिडेंट हो कैसे काम करते हैं, और साथ ही साथ जुडिशरी का क्या रोल है। सो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस दैट आर वर्किंग एंड हाउ दे वर्क you know so far. So this is it for this entire chapter. I hope you understood all of these points, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। थैंक यू सो मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन।